हेलो फ्रेंड, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सीरीज में चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें जो भी आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसको ट्राई करना है कि आंसर करने का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द क्रॉसिंग ऑफ होमोजाइगस टोल प्लांट विथ द ड्वार्फ प्लांट वुड यील्ड एफ प्लांट इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, एक होमोजाइगस टॉल प्लांट है, ठीक है, और उसका क्रॉसिंग किया जाता है होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ में। ठीक है, तो उसका ऑफ स्प्रिंग का जो जनरेशन होगा एफ प्लांट का, ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा, ये आपको आंसर करना है ना। तो ऑफ स्प्रिंग F2 जनरेशन वाले को बताना है। ठीक है, तो ऑल ऑल होमोजाइगस ड्वार्फ होंगे, ए ऑप्शन बोल रहा है। बी आपका है ऑल होमोजाइगस होमोजाइगस टॉल होंगे। सी आपका बोला जा रहा है वन होमोजाइगस टॉल और वन होमोजाइगस ड्वार्फ एंड टू हेट्रोजाइगस टॉल। और डी आपका है टू टॉल एंड टू ड्वार्फ। विच विल बी द करेक्ट आंसर? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, वन होमोजाइगस टॉल होगा एंड वन होमोजाइगस ड्वार्फ आपका होगा, और एक आपका क्या होगा, हेट्रोजाइगस टॉल होगा, है ना। तो आपको रेशियो याद है, ठीक है, क्या था आपका 1:1:2 का रेशियो था। ठीक है, 1:1:2। ठीक है, तो आपका ये हमारा इसका जीनोटाइपिक रेशियो बताता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, आपका एक प्योर टोल को बताता था F1 जनरेशन और F2 जनरेशन का, सॉरी, और ये आपका क्या है, प्योर ड्वार्फ को बताता था। और जो है कि ये क्या बताता था, लास्ट आपका हेट्रोजाइगस ड्वार्फ सॉरी टॉल को बताता था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी का। ठीक है, तो ये आपका रेशियो था। तो ये हमारा क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो। तो वन होमोजाइगस टॉल, वन हेट्रोजाइगस ड्वार्फ, सॉरी होमोजाइगस ड्वार्फ एंड टू हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, जीनोटाइप मीन्स। ठीक है, जीनोटाइप का क्या मतलब होता है। ये बोला जा रहा है जीनोटाइपिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गन। बी है आपका जीनोटाइपिक कंपोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल। सी है आपका जीनोटाइपिक कंपोजिशन ऑफ द प्लास्टिड। डी है आपका जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द जर्म सेल्स। विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आपका जीनोटाइप क्या बताता है, तो जीनोटाइप जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जेनेटिक कंपोजिशन एक इंडिविजुअल का क्या है, वो आपका जीनोटाइप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, द जीनोटाइप ऑफ ए डोमिनेंट पैरेंट इज डिटरमाइंड बाई क्रॉसिंग इट विद द रिसेसिव पैरेंट। दिस क्रॉस इज कॉल्ड। ठीक है, आपका जीनोटाइप जो डोमिनेंट पैरेंट का होता है उसका क्रॉसिंग करवाया जाता है रिसेसिव पैरेंट के साथ में, है ना। तो आपका इस टाइप के क्रॉस को क्या बोलते हैं, ए बोला जा रहा है आउट क्रॉस, बी है आपका लॉन्ग क्रॉस, सी है आपका बैक क्रॉस, डी है आपका टेस्ट क्रॉस। विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, टेस्ट क्रॉस बोला जाता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, मेंडल्स लॉ अप्लाई ओनली व्हेन। मेंडल का जो लॉ है वो आपका सिर्फ अप्लाई होता है, कब सिर्फ अप्लाई होता है, तो ए बोला जा रहा है फर्स्ट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर पेयर्स। ठीक है, बी बोला जा रहा है पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग। सी आपका है पेरेंट्स कैरेक्टर्स आर लिंक्ड। डी आपका है एफ मतलब कि ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोज टू टाइप ऑफ द इंडिविजुअल। विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग के हो, है ना, पेरेंट्स जब प्योर ब्रीडिंग के हो तब जा करके हम मेंडल्स का लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है, मेंडल कंडक्टेड हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट विथ। मेंडल जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट करते हैं, किस चीज़ के साथ में हाइब्रिडाइजेशन का आपका एक्सपेरिमेंट को वो करते हैं। ठीक है, ए बोला जा रहा है पिजन पी है, बी आपका वाइल्ड पी है, सी आपका है चिक पी, और डी है आपका गार्डन पी। विच विल बी द करेक्ट आंसर? याद करें आपका कौन सा ये पी लिया हुआ था इन्होंने, तो ये गार्डन पी लिए हुए थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, गार्डन पी के साथ में उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया हुआ था। ठीक है, क्योंकि उसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, है ना, इस वजह से इन्होंने गार्डन पी का आपका सिलेक्शन किया था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और इसकी लाइफ स्पेन भी शॉर्ट होती है। ठीक है, तो आपका एक साल में 2 से 3 बार इसको ग्रो भी कर सकते हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया हुआ था, गार्डन पी को सेलेक्ट किया हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। इनमें से किसका यूज करके ना ऑफ स्प्रिंग का जो सेकेंड जनरेशन है उसको आप क्या है ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ए
बोला जा रहा है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेटिंग टू पेरेंट प्लांट, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटिंग ऑफ टू पेरेंट प्लांट का। और बोला जा रहा है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेटिंग F1 प्लांट विद द पेरेंट प्लांट। F1 प्लांट का जो है कि पेरेंट प्लांट जो थे उनके साथ में क्रॉस करवा के। सी बोला जा रहा है अलाउिंग फ्लोरिंग ऑन द पेरेंट प्लांट टू बी सेल्फ पोलिनेटेड, जो आपका पेरेंट प्लांट के जो फ्लोवर हैं उनको सेल्फ पोलिनेशन के लिए अलाउ करके। और डी बोला जा रहा है आपका क्या है, अलाउिंग फ्लोवर्स ऑफ द F1 प्लांट टू बी सेल्फ पोलिनेटेड, कि F1 प्लांट के आपका जो फ्लोवर्स हैं उनको सेल्फ पोलिनेट होने देंगे तो आपका F2 जनरेशन मिलेगा, ये बोला जा रहा है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो पी आपका रिप्रेजेंट करते थे पेरेंट प्लांट्स के लिए, और ऑफ स्प्रिंग का फर्स्ट जनरेशन F1 करते थे, और F2 को क्या है, F2 आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग होता था। जब आपका F1 जनरेशन के सेम फ्लोअर्स को आप क्रॉस पोलिनेट करवाते थे तो क्या मिलता था, F2 जनरेशन मिलता था। तो ये चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि आपका F2 जनरेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो F2 जनरेशन जब F1 प्लांट के जो है ना फ्लोअर्स जो है कि सेल्फ पोलिनेट करे तो हमें F2 जनरेशन आपका मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, सम डायनासोर्स हैड फीदर्स, है ना, कुछ आपका जो है डायनासोर्स थे, उनके फीदर्स थे, उनके पंख थे, ठीक है। ऑल दो दे कुड नॉट फ्लाई, लेकिन भी वो फ्लाई नहीं कर पाते थे। बट बर्ड्स हैव फीदर, लेकिन पक्षियों के क्या होते हैं, फीदर होते हैं। दैट हेल्प देम टू फ्लाई, ये आपका क्या है, जो फीदर होती है वो बर्ड्स को क्या करती है, फ्लाई करने में हेल्प करती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ दिस मीन्स दैट, ठीक है। ये जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन के बेसिस पे आपको आंसर करना है कि इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। ये बोला जा रहा है आपका कि बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, की बर्ड्स जो हैं वो आपका रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। बी है आपका रेप्टाइल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम बर्ड्स, आपका बी ऑप्शन बोल रहा है कि रेप्टाइल से आपका क्या है, बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं। सी आपका बोला जा रहा है कि फीदर्स आर होमोलोगस स्ट्रक्चर इन द बोथ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फीदर्स जो है कि वो होमोलोगस स्ट्रक्चर है दोनों ऑर्गेनिज्म में। डी है आपका देयर इज नो इवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, की इवोल्यूशनरी कनेक्शन ही नहीं है आपका रेप्टाइल और बर्ड के बीच में, ठीक है। विच विल बी द करेक्ट आंसर? बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। बर्ड्स जो है किससे इवॉल्व हुए हैं, तो आपका रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं ना, इसे क्योंकि डायनासोर्स जो आप देखो कि डायनासोर्स आपका क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो इवॉल्व नहीं कर पाए हैं ना। तो इन्वायरमेंट कैसे चीज़ों का आपका सेलेक्ट करता है, तो इन्वायरमेंट उन्हीं चीज़ों का सेलेक्ट करता है जो आपका टाइम के साथ में खुद की बॉडी में आपका इवॉल्व कर सके, मॉडिफाई कर सके, ठीक है। तो ये डायनासोर से ही आपका क्या है कि ये ऐसा माना जा रहा है कि बर्ड्स आपके जो है इवॉल्व हुए हैं, और वो प्रजेंट इन्वायरमेंट के बेसिस पे आपका अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाए, वैसे मॉडिफिकेशन अपनी बॉडी स्ट्रक्चर पे किए हैं। इस वजह से आपका जो है ना बर्ड्स फ्लाई भी कर पाते हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं ना। तो सर्वाइबिलिटी की आपका ये पॉसिबिलिटी किस क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है। एक चाइल्ड जो है वो मेल हो, इसका कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाई चांस, कि ये आपका बाई चांस आपका डिटरमाइन हो जाता है। और बी बोला जा रहा है आपके साइटोप्लाज्म ऑफ द जर्म सेल्स डिटरमाइन सेक्स, की जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपका जो कि बेबी जो होगा या चाइल्ड जो होगा वो मेल होगा। और सी बोला जा रहा है वाई क्रोमोजोम्स इन द जायगोट, और सी बोल रहा है आपका कि वाई क्रोमोजोम्स होता है वो डिटरमाइन करता है जायगोट का, कि ये आपका बेबी जो चाइल्ड जो है वो आपका मेल होगा या फीमेल होगा। डी बोला जा रहा है एक्स क्रोमोजोम इन द जायगोट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? बहुत ही सिंपल है, वाई क्रोमोजोम्स जो जायगोट में होता है वही डिटरमाइन करता है मेलनेस का, है ना। तो मेल आपका चाइल्ड हो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, तो आपका वाई क्रोमोजोम्स होना चाहिए, ठीक है। फादर से वाई क्रोमोजोम्स आएगा तभी जा करके क्या होता है कि आपका जो चाइल्ड होगा वो आपका मेल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स इन जायगोट ऑफ ह्यूमन एज, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम जायगोट के एक ह्यूमन में कितनी होती हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोजोम्स की बात कर रहे हैं। ए बोला जा रहा है 2, बी आपका है 4, सी है आपका 1 एंड डी इज 3। विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपका फीमेल में क्या होती हैं, एक्स एक्स, और मेल में एक्स एंड वाई, ठीक है। तो 1 पेयर ऑफ आपका क्रोमोजोम्स 6 क्रोमोजोम्स होती हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, द टू वर्जन्स ऑफ द ट्रेड्स विच आर ब्राउट इन
भाई द मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर सिचुएटेड ऑन, ठीक है, आपका जो टू वर्जन्स जो होते हैं, मतलब कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो मेल और फीमेल से आते हैं गेमेट्स में, ठीक है, मेल और फीमेल गेमेट्स के थ्रू आपका आते हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, वो कैसे बनते हैं, ठीक है। ए बोला जा रहा है आपका 6 क्रोमोजोम्स में होती हैं, बी आपका एनी क्रोमोजोम्स में, सी आपका है 2 डिफरेंट क्रोमोजोम्स में, और डी है आपका कॉपी ऑफ द सेम क्रोमोजोम्स। विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोजोम्स के थ्रू ही आपका ट्रेड्स जो होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ में जो है कि हमने देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को इस चैप्टर के, ठीक है। यदि ये वीडियोज आपको अच्छी लगी और वीडियो समझ में आई तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।